नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बक्सर में सिमरी थाना क्षेत्र के दुल्हपुर में बाजार से घर लौट रहे एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम में बतेबे करेगा। भाई गोली मारता तो अगल बगल में आवाज नहीं सुनता है। अगल बगल में कह रहा है कि पहले ये लोग का झगड़ा चल रहा था। किसी का विवाद था पहले से? ये लोग का विवाद था इसी तरीका से, मतलब कि कुछ लेन देन जमीन का चल रहा था। मतलब पूर्व से जमीनी बात चलते आ रहा है? हाँ जी। कहाँ पर घटना हुई है? घटना हुई है दुल्लापुर में, पश्चिम में। किसके साथ जमीनी विवाद था? अरे आपको पैसा का लेन देन था। ये लोग का एक है रंजन सिंह, पिता हरिंदर सिंह। ये इनकी मौत कैसे हुई है? गोली मारे। अब कौन है मृतक? जी, मृतक के कौन हुआ? बड़े भाई। गोली कहाँ लगी है इनको? तो सर में स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, ये कब की घटना है? शाम का 6:30 बजे। ये कहाँ जा रहे थे? मैं बाजार करके बोर के यहाँ से और घर आ रहे थे। जो घर आते समय ये घटना हुई है? जी। बेगूसराय में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार को जैसे ही उनके पिता राजीव रंजन सिंह ने श्रद्धांजलि देकर प्रणाम किया, वैसे ही पूरा माहौल गमगीन हो गया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अंतिम विदाई दी गई उन्हें। दरअसल शहीद का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए शहर के जीडी कॉलेज के प्रांगण में रखा गया था, जहां अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ कॉलेज परिसर में जुटी थी। इस दौरान बेगूसराय सांसद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन समेत कई विधायक, पूर्व विधायक ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। एक मिनट नहीं चलिए ना, ऐसे मत कीजिए, ले लो कोई ना। पीछे रहिए। सेना की जो जवान है जी, हम भी हैं, डिस्टर्ब नहीं करिए। आप लोग पीछे आइए। पेशेंट कर लीजिए सर, प्लीज थोड़ा सा। देखिए, लेफ्टिनेंट ऋषि के शहादत को लेकर के पूरे बिहार और बेगूसराय में गुस्सा कालम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आक्रोश है पाकिस्तान के कायरतापूर्ण रवैये के कारण। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऋषि का परिवार एक ऐसा परिवार था कि 5-5 लोग राष्ट्र की सेवा में सेना में थे और आने वाले दिन
ऋषि की शहादत बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान के कारनामे हरकत को लोगों ने देखा है, बेगूसराय के नौजवानों ने देखा है, बिहार के और देश के नौजवानों ने देखा है। इसलिए इसका शहादत का बदला लोग लेकर के रहेंगे। एक एक इनके शहादत के खून का बदला भारत लेगी। अजय कंस्टेक एंड रियल एस्टेट के एमडी सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने पुनपुन को एक और सौगात दिया है। किसी परिचय का मोहताज नहीं, अजय कुमार सिंह पुनपुन बाजार में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछे जाने पर अजय कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगवाने का उद्देश्य है पुनपुन बाजार को सुरक्षित रखना। साथ ही उन्होंने बताया कि अजय चौक पर यात्रियों के लिए फुटपाथ का भी निर्माण कराया जा रहा है। आईपी कैमरा लग रहा है सर, सीसीटीवी कैमरा। क्यों लगा रहे हो? बाजार की सेफ्टी के लिए सर लगवा रहे हैं। अजय कॉन्स्टेक उन्हीं के सौजन्य से लग रहा है। कौन लगवा रहे हैं? अजय कॉन्स्टेक हैं, उन्हीं के सौजन्य से लग रहा है। क्या नाम है उनका पूरा नाम? सर का अजय सिंह नाम है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा अजीत कुमार नाम है। क्या कुछ तैयारी चल रही है यहाँ पर? सीसीटीवी कैमरे की तैयारी चल रही है। क्यों सीसीटीवी वगैरह क्यों लगाया जा रहा है यहाँ? बाजार को सुरक्षित करने के लिए, कोई आपत्तिजनक हरकत ना हो यहाँ पे। क्या कौन लगवा रहे हैं? अजय कॉन्स्टेंट की तरफ से। क्या नाम है उनका? अजय सिंह। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा आदर्श। बाजार में सुरक्षा हो इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगा जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है। इससे क्या फायदा होगा लोगों को? लोगों को पूरा फायदा होगा। जो गलत सलत करके जो निकलेंगे उससे काबू पाया जाएगा। क्या नाम हुआ चोरी आपका? डकैती सब बंद हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जहांगीर नाम हुआ। हैं आप? ये रहे सामने को है। सामने क्या है हमको दिख रहा है, बताइए क्या बेच रहे हैं? अरे बोलिए। आलू है, प्याज है, लहसुन है। तो बाजार में यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है इससे आपको फायदा होगा? देखिए फायदा तो होगा करेगा ना, किसी होगा। क्या फायदा होगा आपको? तो भागेगा नहीं है कि नहीं, रात में रहता है कोई थोड़े। क्या नाम हुआ? विनय कुमार। पुनपुन बाजार है, काफी संकीर्ण है यहाँ जी। तो यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है इससे क्या फायदा होगा लोगों को? पूरा दुकानदार को फायदा होगा, चोरी चमारी नहीं होगा, अपना सहूलियत मिलेगा। कोई भी गलत काम होगा उसका रिकॉर्ड होगा। इस तरह से हम लोग का सुधा का दुकान है। देखो जी रात गोलू जी के दुकान में चोर जो नेपाली लोग अथी कटोरा खेपते जा रहे हैं, चोर भागते जा रहा है। इस समन के लिए तो अच्छी होगा ना। सीसीटीवी कैमरे से उनकी पहचान हो जाएगी? हाँ, चेहरा देखला पर तो पहचान होबे करेगा। आप कोई वैसा झांक ही के चलेगा तो क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर साहब। अजय कॉन्स्ट्रक्शन रियल एस्टेट के तरफ से जो विकास कार्यों का काम हो रहा है उसमें एक और भी कड़ी जुड़ गया है। जो हम अभी फ़िलहाल आप लोग जानते होंगे कि बाज़ार में अनेकों तरह के घटना होता है, चोरी हो जाती है। हम उसमें कैमरा लगवाने जहाँ भी लगा रहे हैं, फ़िलहाल काम चालू है। 1-2 दिनों में पूरी कैमरा लगा के हम फिट कर देंगे। क्या नाम हुआ? अजय सिंह। दीपावली है, छठ पूजा है और ऐसे में जो शरारती तत्व हैं उनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ जाती है। तो पुनपुन में इन शरारती तत्वों पर निगरानी रखा जाए, इसलिए आप क्या कर किए हैं? हमने पुनपुन बाज़ार में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और वो जो वारदात होती थी, महिला का चैन छीन लिया या फिर पर्स छीन लिया या मोबाइल छीन लिया, उस शरारती और अपराधी तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तरह से पुनपुन को सुरक्षित रखने की कोशिश की है और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इससे प्रशासन को मदद मिलेगी? काफ़ी मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। ये तो प्रशासन के लिए ही लगाया गया है और प्रशासन के जो लोग हैं उनकी सुविधा को हमने बढ़ाया है एक तरह से। और क्या कुछ किया गया है आपके द्वारा पुनपुन में? हाँ, हमने यहाँ जो एक चौक का निर्माण कराया है, उसके पास जो उसके साथ लगी हुई रोड है, उस पर आए दिन एक्सीडेंट होता था
लोगों का हाथ पैर टूट जाता था और गाड़ियों की भी टक्कर होती थी। बहुत ही वो स्पॉट एक्सीडेंटल है, इसलिए हमने वहाँ पर एक फुटपाथ का निर्माण कराने का अभी प्रोसेस शुरू किया है, जो कुछ ही दिनों में बन तैयार हो जाएगा। इस फुटपाथ से लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आदमी रोड पर आने जाने से ही हिचकते थे, इधर उधर आर पार या फिर आगे जाना है तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक इतना था कि लोगों को हमेशा अंदेशा रहता था कि कहीं लग न जाए। सूर्योपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ व्रत को लेकर गंगा घाटों की मुकम्मल सफाई अभियान परवान चढ़ने लगा है। मोकामा नगर परिषद के सफाई कर्मी महादेव गंगा घाट, सूर्य नारायण गंगा घाट, तपस्वी गंगा घाट समेत तमाम घाटों की मरम्मत और सफाई के कार्य में जुटे दिखे। हर तरफ गंगा घाटों को आकर्षक और अर्घ्य प्रदान करने योग्य बनाया जा रहा है। मोकामा के पंचमहला पुलिस ने कसहा दियारा में छापेमारी कर एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गोपनीय सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में बुलंद सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार शराब तस्कर दियारा में शराब की भट्टी संचालित कर रहा था। इसी इलाके से बुलंद सिंह दूसरे जिलों में भी शराब की सप्लाई करता था। वहीं पंचमहला पुलिस ने शराब तस्कर को बाढ़ जेल भेज दिया। नालंदा में बेना थाना इलाके के डेंटल कॉलेज के पास NH 20 पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक मामूली रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर बिहार शरीफ पटना मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को शांत कराया। घटना हुआ, उधर से ट्रक आया हाँ। और इधर से पिकअप गया। हाँ। ट्रक वाला भी चढ़ल था, पिकअप वाला भी चढ़ल था। उसके बाद में क्या हुआ कि हम रुक गए और फिर भी पिकअप वाला चढ़ा के चल गया। उसके बाद ट्रक उस पर चढ़ा दिया। पिकअप में धक्का लगा और ट्रक चढ़ा के चल गया। पिकअप में धक्का लगा और ट्रक चढ़ा कर चला गया। चढ़ा के चल ट्रक की पहचान नंबर कुछ नहीं ध्यान दिया तक एकदम हालत बेकार हो गया था। कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे बिहार शरीफ से, बेगूसराय से दादी डिवीजन है, वहाँ से ले गाड़ी आते हैं हरनौत पहुँचाने के लिए। हरनौत TVS में? हाँ, तो बस यही लास्ट था। मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन प्रखंड में मतदान कर्मियों को बैलेट बॉक्स और अन्य सामग्रियों के साथ मतदान केंद्रों पर भेजने की तैयारी की गई। तो वहीं मतदान को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी पुनपुन ने दावा किया कि पुनपुन प्रखंड में 3 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो फंस जाएंगे ये वो पीठासीन तो वही रहेंगे जो पीठासीन रहेंगे, आप थोड़े पीठासीन हो जाएंगे। ये बैलेट बॉक्स मिला है क्या? नहीं, हाँ बैलेट बॉक्स मिला है। तो ये बैलेट बॉक्स मिला है। मतदान क्या तारीख को होना है? 3 तारीख को। तो आप ये जो बैलेट बॉक्स है, इस बैलेट बॉक्स को लेकर कहाँ जाएंगे आप? बूथ पर जाएंगे।
श्री रविंद्र सिंह पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजनंदन सिंह। पद क्या हुआ आपका? विकासीय पदाधिकारी। सामग्री वितरित कर दी गई है? जी जी कर दी गई है। तो ये चूंकि बैलेट बॉक्स है, हम देख रहे हैं बैलेट बॉक्स भी यहाँ है, तो इस बैलेट बॉक्स चुनाव कब होना है? 3 तारीख को। तो ये बैलेट बॉक्स अगर कहाँ जाएंगे आप? बूथ पर जाएंगे। कब जाएंगे बूथ पर? आज ही जाएंगे। आज जाएंगे बूथ पर? जी जी। तो क्या क्या सामग्री वितरित किया गया है आपको? जनरल पैकेट अभी दिया गया है ना, और साथ में बैलेट बॉक्स दिया गया है ना, और मत पेटिका दिया गया है। जो भी मतदान कर्मी है वो स्पेशल पैकेट बॉक्स तुरंत 10 मिनट करें कि अभी किसी को रुपया नहीं मिला है। तो चूंकि चुनाव 3 तारीख को है, आपको सारे सामग्री सौंप दिए गए हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे आप? बूथ पर जाएंगे डायरेक्ट। तो क्या बूथ पर ले जाए तो रिक्स है क्या? कोई रिक्स नहीं है। सभी मतदान कर्मी से अनुरोध है, गाड़ी अगर कराया जाएगा, गाड़ी वाले पहुंचाएंगे बूथ पर। स्पेशल पैकेट उपलब्ध को बैलेट पेपर बॉक्स और ईवीएम सौंप दिया गया है। चुनाव 3 तारीख को होना है, तो ऐसे में जो मतदान कर्मी है उनका आरोप है कि ये बक्सा लेकर हम कहाँ जाएंगे? क्या व्यवस्था की उनके लिए? हमारा क्लस्टर इसके लिए तैयार है। सभी पंचायत में हमारा क्लस्टर तैयार है और क्लस्टर में ही उन्हें रखने की व्यवस्था की गई है और उसी व्यवस्था के तहत वो काम अपने सामान को रखें। वो कह रहे हैं कि हम क्या बक्सा रात भर घूरेंगे क्या? कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था है। चुनाव प्रक्रिया है उसे तो अपनाना ही पड़ेगा और चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत उनको रहना ही है। मतदान कर्मी कर रहे हैं कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। पैसा दे दिया जा रहा है तो खाने पीने के लिए दी जा रही है, खाने पीने के लिए दी जा रही है और उसी व्यवस्था के जो चुनाव आयोग का हमें जो सूचना दी गई है, जो हमारे पास चुनाव आयोग के द्वारा जो हमारी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी प्रक्रिया में रह करके उन्हें काम करना होगा। ये 3 तारीख को मतदान होना है पुनपुन प्रखंड क्षेत्र में, तो इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है? प्रशासन की ओर से पूरी तरह तैयारी है, फोर्स भी मुस्तैद है, सिविल प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। कुल 174 मतदान केंद्रों में मतदान होना है, जहां बेसिक नेसेसिटी उपलब्ध करा दी गई है। आज पोलिंग पार्टी की विदाई हो रही है, उसके लिए हम लोगों ने क्लस्टर का निर्माण किया है। कुल 13 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां पोलिंग की टीम जाकर रात में ठहरेगी और मतदान के दिन वहां पर जाकर फिर वो मतदान का कार्य संपन्न करवाएगी। कुल कितने बूथ बनाए गए हैं? 174 मतदान केंद्र है। कुल कितने मतदान कर्मी लगाए जाएंगे? इस मतदान कर्मियों की टीम बनी है, जिसमें एक पीठासीन के साथ कुल 6 का टीम है और उसके अलावा एक पीसीसीबी मजिस्ट्रेट है जिसके साथ पुलिस बल भी है। तो एक बूथ पर लगभग 15 से 16 आदमी की टीम रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यवस्था किया गया है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बूथों पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक ऑफिसर है, एक मजिस्ट्रेट रहेंगे और साथ ही साथ उनके साथ जवान बल भी प्रतिनियुक्त है। प्रत्येक पंचायत में 2-2 सेक्टर मजिस्ट्रेट। जहाँ कमजोर मतदाता हैं वहाँ के लिए क्या व्यवस्था किया है? वहाँ के लिए हम लोगों ने स्वीप कोषांग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया हुआ है और निर्भीक मतदान हो, इसके लिए हम लोग की पुलिस दल जो है वहाँ पेट्रोलिंग कर चुकी है और वहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दिया गया है कि निर्भय होकर मतदान में भाग लें। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा कितने बजे? शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद। अगर उसके बाद प्रत्याशी कोई चुनाव प्रचार करेंगे तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, उन पर एमसीसी उल्लंघन के आरोप में सीधे एफआईआर दर्ज की जाए, धारा और प्राथमिकी दर्ज की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।